तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दांव पे लगा दिया, और आज उस मूवी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है। जी फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। टाइम था 24 फरवरी 2025 का, जब लंदन में रहने वाला सौरव 2 साल बाद वापस अपने घर यूपी मेरठ में पहुंचता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। 25 तारीख को उसकी पत्नी का बर्थडे था, तो वो उसी रात अपनी पत्नी के पास जा पहुंचता है। उसकी पत्नी ने बैठकर उसके लिए अच्छी सी एक ड्रिंक बनाई, लेकिन सौरव इस बात से मना कर देता है। 28 तारीख को उसकी बेटी का जन्मदिन था, तो वो उसे भी सेलिब्रेट करता है, और ये दोनों ही कपल इस टाइम काफी ज्यादा खुश थे। अब ये करीबन 2 साल बाद वापस अपने घर पर आया था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहते थे, और यही कारण था कि 5 मार्च को सौरव की पत्नी मुस्कान ने अपनी माँ के पास कॉल करके ये बात बताई कि वो लोग घूमने के लिए शिमला और मनाली जा रहे हैं। उसकी माँ इस बात के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि इन दोनों के बीच पिछले काफी दिनों से लगातार लड़ाइयां चलती आ रही हैं, और वैसे भी उनका दामाद सौरव इंडिया से बाहर ही रहता है, ज्यादा टाइम वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बिता पाता। दूसरी तरफ जब भी ये यहाँ पर आता है तो इनके बीच कुछ ना कुछ झड़प हो जाती है, और उसके बाद अब इन दोनों का अगर मन कर ही रहा है एक दूसरे के साथ ये लोग टाइम बिताना चाहते हैं, तो उसकी बेटी और दामाद आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं। उन्होंने उनकी बेटी को भी अपने पास रख लिया, और उसके बाद 5 तारीख को वो वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद बीच बीच में मुस्कान की माँ मुस्कान के पास कॉल किया करती थी। वो अपने दामाद से भी बात करना चाहती थी, लेकिन उनके दामाद ने वहां पर जाने के बाद, जब से कि ये लोग शिमला घूमने के लिए गए थे, इसके माता पिता का फोन उठाया ही नहीं। तो मुस्कान की माँ ने मुस्कान से ही पूछना शुरू किया कि आखिरकार दामाद कहाँ पर चले गए हैं, वो तो इनके साथ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुस्कान ने बताया कि अभी वो इधर गए हुए हैं, कभी वो कहीं का नाम ले देती, कभी कहीं का नाम ले देती, और ये बात कहती कि जब वो वापिस आएंगे तो वो उनसे बात करवा देगी। इस बात के ऊपर इनके माता पिता को भी ज्यादा शक नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि इनके बीच बार बार लड़ाइयां हुआ करती थी। अब ये लोग कहीं पर घूमने के लिए गए हुए हैं, तो एक साथ ही ये लोग होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनके बीच दोबारा से लड़ाई हो जाएगी, और जैसा कि अब ये लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, तो ये लोग वापस जब तक आएंगे इनके बीच सुलह भी हो जाएगी। यही सारी ये लोग बातें सोच रहे थे। उसके बाद 17 तारीख का टाइम आ जाता है। ये दोनों ही वापस अपने घर पर भी आ जाते हैं, जहां पर भी ये लोग घूमना चाहते थे उन सारी ही जगहों को विजिट कर लेने के बाद। लेकिन जैसे ही ये लोग घर पर वापस पहुंचते हैं, तो मुस्कान की